हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी हॉरर थ्रिलर मूवी को जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम है इकोज ऑफ फियर। तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्ट होते ही हम एक ओल्ड मैन को बाथ टब में नहाते हुए देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि कोई उसके करीब आ रहा हो और तभी वो चीज उस पर अटैक कर देती है और अचानक से ही उस ओल्ड मैन की वही मौत हो जाती है। अब सीन सीधे शिफ्ट होता है और हम उसी ओल्ड मैन की स्टेप डॉटर एलिजा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड स्टेफ के साथ होती है। वो स्टेफ को बता रही होती है कि दादाजी गुजरने के बाद भी अब भी उन्हें काफी मिस करती है। वो अपने दादाजी के घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और इसलिए वो अपने दादाजी के यहाँ कुछ दिन रह के उसे बेचने वाली है। खैर, अब एलिजा अपने दादाजी के घर रहने के लिए चली जाती है, जहाँ रात में सोने के दौरान ही एलिजा को कुछ अजीब सी आवाज आती है और उसके रूम का दरवाजा भी अचानक से ही खुल जाता है। वो जैसे ही किचन रूम की ओर जाती है, वो देखती है कि फ्रीजर के अंदर का सारा सामान सड़ चुका था। अब अगले दिन जब एलिजा अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसी दौरान उसके घर का इंटरकॉम अचानक से ही बजने लगता है, जिसे जैसे वो बंद करती है तो किचन का इंटरकॉम आवाज करने लगता है, जो कि थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही बंद हो जाता है। अब ये सब देख के एलिजा को काफी अजीब लगने लगता है कि तभी फिर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जैसे ही एटी रूम में जाके वहाँ चेक करती है तो उसे वहाँ एक काफी पुराना कुकी जार मिलता है, जिसे वो अपने साथ ही नीचे ले आती है। तभी वहाँ एलिजा का बॉयफ्रेंड ब्रेंडन भी वहाँ आ जाता है और जब एलिजा रात में सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है एक अजीब से आदमी को जो कि काले कलर के गेटअप में एक सूटकेस लेके उसके घर के अंदर ही जा रहा था। यार, अब अगले सुबह होते ही एलिजा की मुलाकात एक डेविड नाम के ओल्ड मैन से होती है जो कि एलिजा को बताने लगता है कि वो उसके दादाजी का काफी पुराना दोस्त है। वो एलिजा से ये भी कहता है कि वो और उसके दादा काफी अच्छे पड़ोसी रहा करते थे, लेकिन हाल ही में उसके दादा की मौत की खबर सुन के उसे इस बात का काफी दुख हुआ है। अब एलिजा जैसे ही घर की ओर जाती है तो ब्रेंडन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब एलिजा बाथरूम में नहा रही होती है तो उसी दौरान ही एलिजा के बाथ टब में से गंदा पानी निकलने लगता है, जिसे देख के उसे काफी अजीब लगता है। और वो जैसे ही रूम में जाती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उसके पास आ रहा हो और तभी वो कुकी जार अपने आप ही मूव होने लगता है, जिसे एलिजा भी नोटिस कर लेती है। उसके अंदर चेक करने पे उसे काफी पुराना फोटो मिलता है जो कि उसके दादाजी की बचपन की फोटो थी। उस फोटो में उसके दादाजी के अलावा उनका कोई दोस्त भी होता है जिसके फेस को स्केच कर दिया गया था। अब ये कौन है ये तो हमें मूवी के आगे ही पता चलेगा। अब उसी बीच एलिजा अपने बाथरूम वाली प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए एक प्लम्बर को बुलाती है। वो प्लम्बर जब पाइप चेक करने लगता है तब उसे उस पाइप में से काफी सारे बाल मिलते हैं, जिसे रखने के लिए एलिजा को वो कुछ सामान लाने को कहता है। अब जैसे वो पाइप को ठीक करने लगता है तब उसे उस पाइप के अंदर से काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुन के वो काफी डर जाता है। अब एलिजा जैसे ही वहाँ आती है तो वो प्लम्बर बिना पैसे लिए एलिजा से ये कहते हुए चला जाता है कि उसने मेन पाइप का काम ठीक कर दिया है। अब उस प्लम्बर के ऐसे बिहेवियर को देख के एलिजा भी काफी हैरान होने लगती है। खैर, अब उसी रात ही एलिजा और ब्रेंडन अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जिसमें उसके नेबर्स भी आए हुए थे, जहाँ ब्रेंडन अपने नेबर्स को ये भी बताता है कि वो जल्द ही अपने घर को बेचने वाले हैं। वहाँ हम डेविड नाम के उस ओल्ड मैन को फिर से देखते हैं जो कि एलिजा को बताने लगता है कि उसकी दादाजी की मौत दरअसल हार्ट अटैक से हुई थी। अब पार्टी खत्म होते ही जैसे ही एलिजा रात को सोने जाती है तो फिर से उसे उसी तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है। और जैसे ही नीचे की ओर चेक करने को जाती है तो अचानक से ही वहाँ की लाइट्स चली जाती है और उसे ऐसा रियलाइज होता है कि मानो कोई उसके पीछे से गुजरा हो। और जैसे ही विंडो के पास चेक करने को जाती है तो अचानक से ही कोई उस पर अटैक कर देता है, जिससे डरते हुए एलिजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज को सुनकर ब्रेंडन भी वहाँ आ जाता है। वो ब्रेंडन को अपने साथ हुए उस बात को बताने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अगले दिन ब्रेंडन फिर से अपने ऑफिस चला जाता है और जब एलिजा अपने घर में अकेली होती है तब उसे अपने दादाजी की ब्रेन ट्यूमर वाली काफी पुरानी दवाइयां मिलती है। थोड़ी देर बाद वहां एलिजा की फ्रेंड स्टेप भी आ जाती है और तब वो दोनों मिलकर घर को पेंट करने लगते हैं। पेंटिंग के दौरान ही एलिजा को रूम से ही एक छोटा सा बिस्तर और तकिया भी मिलता है, जिसे देख के उसे काफी अजीब लगने लगता है। तब स्टेप उससे कहती है कि यहाँ कोई स्क्वेटर भी रह रहा होगा। स्क्वेटर ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनका कोई घर नहीं होता और वो ऐसी जगहों में रहा करते हैं। स्टेप उससे ये भी कहती है कि शायद उसके घर में कोई इविल स्पिरिट भी हो सकता है जो कि ये सब कर रहा होगा। तभी एलिजा स्टेप को अपने दादाजी के कुछ पुराने कपड़े और जूते दिखाती है और उसे उसी मेन पाइप वाली जगह में ले जाती है, जहाँ वो उस प्लम्बर वाली बात को बताती है कि उस दिन जब प्लम्बर उस पाइप को ठीक कर रहा था तब वहाँ से उसको काफी सारे काले बाल मिले थे, जो कि अब वहाँ से गायब हो चुके हैं। अब स्टेप जैसे ही उन जूतों को लेने के लिए जाती है तो अचानक से एलिजा पे कोई स्पिरिट अटैक कर देता है और एलिजा को थोड़े टाइम के लिए कुछ विजन्स आने लगते हैं। और जैसे ही स्टेप आती है तो वो अपने होश में आ जाती है और तभी एलिजा को रियलाइज होता है कि उसके दादाजी जरूर वहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते हुए स्टेप एलिजा से कहती है कि आज रात वो उसके दादाजी के रूम में सो के देखेंगे ताकि वो इन सब बातों को अच्छे से जान सके। वहीं रात होते ही एलिजा को फिर से उसी तरह के विजन्स आने लगते हैं, लेकिन एलिजा को समझ नहीं आता कि उन विजन्स का मतलब क्या है।
अब अगली सुबह होते ही एलिजा और स्टेप मिलके घर के सारे लॉक को स्ट्रेच कर देते हैं ताकि कोई स्क्वाटर अंदर घुस ना सके। अब थोड़ी देर बाद ही वहां से स्टेप चली जाती है तो एलिजा फिर से घर में अकेली हो जाती है। वो जब अपने घर के अंदर जाती है तो फिर से उसे कुछ ही तरह की आवाजें सुनाई देती है और वो जैसे ही अपने दादाजी के रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक डायरी पड़ा हुआ मिलता है। उस डायरी को लेकर जैसे ही एलिजा नीचे को जाने लगती है कि तभी उसे एक व्हाइट गाउन पहनी लेडी नजर आती है। अब जैसे ही वो उसे देखने लगती है कि तभी अचानक से उसी लेडी का भूत उसके सामने आ जाता है और उसे देख के एलिजा काफी डर जाती है। वो एक मोटल में जाके शिफ्ट हो जाती है और वहां रुक के ब्रैंडन को कॉल करके इन सभी बातों के बारे में बताने लगती है। लेकिन पहले की तरह ब्रैंडन इन सभी बातों पे यकीन नहीं करता। तब वो उसी डायरी को पढ़ने लगती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दादाजी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। सभी बातों को उन्होंने डॉक्टर्स को भी बताया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि ये सभी चीजें जो उन्हें दिखाई दे रही है वो उनकी बीमारी की वजह से है। और तभी अचानक से उसी लेडी का भूत एलिजा भी फिर से अटैक करके उसे उसी तरह की विजन्स दिखाने लगता है। और जाते जाते एलिजा के लिए मिरर पे एक मैसेज छोड़ जाता है जिसमें बेसमेंट लिखा हुआ था, जिसे देख के एलिजा समझ जाती है कि उसके घर के बेसमेंट में जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। अब वो रात में ही मोटल को छोड़ के घर की ओर जाने लगती है और रास्ते में ही स्टेप को कॉल करके इन सभी बातों के बारे में बताने लगती है। वो स्टेप से कहती है कि उसके दादाजी की मौत शायद उसी इल्वी स्पिरिट की वजह से हुई है और अब वो सच्चाई को जानने के लिए इसका पता लगा के रहेगी। अब अगले दिन सुबह होते ही वो अपने दादाजी के घर जाने लगती है जहाँ सीढ़ियों के पास से ही उसे एक मिसिंग वाला पोस्टर देखने को मिलता है। उस पोस्टर में एक लेडी की फोटो लगी हुई होती है जिसे देखने पे हम समझ जाते हैं कि वो उसकी मॉम की ही फोटो थी। जैसे ही वो उस पाइप वाली जगह के पास जाती है तो वहाँ उसे एक स्वेटर मिलता है जो कि उसे देखते ही वहाँ से भागने लगता है। अब एलिजा भी उसके पीछे भागने लगती है और जब एलिजा उसे पकड़ने लगती है तो वो स्कूटर खुद ही उसके सामने आ जाता है और एलिजा से कहता है कि उसका घर काफी अजीब है और जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है वो सभी चीजें उससे ही जुड़ी हुई है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तब एलिजा भी जल्दी से घर में आ जाती है और स्टेप को कॉल करके इन सभी बातों के बारे में बताने लगती है। तो स्टेप का कहना होता है कि उसके आने से पहले ही वो जल्दी से अपने विंडोज और डोर को लॉक कर दे। विंडोज और डोर को लॉक करने के बाद वो अपने दादाजी की डायरी को फिर से पढ़ने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने पास्ट में कुछ ऐसी गलती की होती है जिसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा होते हैं। खैर अब एलिजा जैसे ही बाथरूम में नहाने को जाती है तो वो देखती है कि बाथ टब का सारा पानी पहले की तरह काला हो चुका था और फिर से उसी लेडी की भूत यानी कि उसकी मॉम की आत्मा फिर से उसके पास आती है और उसे फिर से उसी तरह की विजन्स दिखाने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद ही एलिजा को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से उसे एक अजीब सा मास्क, काफी सारे नेल पेंट्स और कटे हुए नेल्स मिलते हैं। ठीक थोड़ी देर बाद ही वहाँ स्टेप आ जाती है और वो स्टेप को इन सभी चीजों को दिखाने लगती है और तब उन्हें पता चलता है कि दीवार पे जो पेंट्स लगे हुए हैं वो सभी पेंट्स से वो नेल पेंट मैच कर रहे होते हैं। और तभी उन्हें दीवार के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो दीवार को हथौड़े की मदद से तोड़ने लगते हैं। अंदर चेक करने पे उन्हें एक रास्ता मिलता है जो कि बेसमेंट के ही किसी दूसरे रास्ते से भी जुड़ा हुआ था। वहाँ एलिजा को एक केस मिलता है जिसके अंदर से उसे वही वाला बैग मिलता है जो कि उसे सपने में दिखा करता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड रास्ते से सिग्नल जैम लगा के उन्हीं की ओर आगे बढ़ रहा था और तभी उन दोनों को पाइप की ओर से कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसको फॉलो करते हुए उन्हें एक दीवार मिलता है। दीवार को तोड़ने पर वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें काफी सारी मरी हुई बिल्लियों की बॉडीज और इसके अलावा एक बैग में एक इंसानी सर भी मिलता है जिसे देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। एलिजा काफी डर जाती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन सिग्नल जैम की वजह से कोई भी कॉल नहीं लगता कि तभी अचानक से उसकी मॉम की स्पीड आके उसको फिर से वही सारे विजन्स दिखाने लगती है। और यहाँ खुलता है इस मूवी का असली ट्विस्ट जहाँ हमें ये पता चलता है कि एलिजा के दादाजी ने ही अपने भाई डेविड के साथ मिलकर उसकी मॉम को जान से मार दिया था। ये दोनों काफी समय से ही ऐसे ही लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और उनको मारने के बाद ये उनकी बॉडीज को बेसमेंट में जाके छुपा देते थे और इसी वजह से ही एलिजा की मॉम उसको इस सारी विजन्स दिखा रही थी ताकि वो सच्चाई को जान सके। अब एलिजा जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो वहाँ उसे स्टेप बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है कि तभी वहाँ डेविड आके उसे भी बेहोश कर देता है। अब सीन सीधे शिफ्ट होता है और हम एलिजा को एक स्टोर रूम में बंधा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ डेविड आ जाता है। डेविड एलिजा से कहता है कि उसने ही उसके दादाजी के साथ मिलकर उसकी मॉम को मारा था, अब वो उसे भी मारने वाला है। वो जैसे ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ ब्रेंडन पहुंच जाता है जिसे देखते हुए डेविड जल्दी से अपने नॉर्मल गेटअप में होकर ब्रेंडन के पास चला जाता है और ब्रेंडन के पूछने पर ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मौका देखते ही अब वो ब्रेंडन पे चाकू से हमला कर देता है जिससे ब्रेंडन की मौके पे ही वही मौत हो जाती है। अब उसके वापस आने तक एलिजा अपने आप को फ्री कर लेती है और जैसे ही वहाँ डेविड आता है तो वो दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब डेविड अपनी जान बचाते हुए कटर को लेकर एलिजा को मारने की कोशिश करता है कि तभी स्टेप उस कटर के प्लग को निकाल देती है जिसके बाद ही वो दोनों मिलकर डेविड को मार देते हैं।
डेविड के मरने के बाद ही एलिजा को उसकी मॉम की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि डेविड की मौत के बाद अब फ्री हो जाती है। इसके बाद ही हम स्टेप और एलिजा को बीच के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो दोनों उसी घर के बारे में बात कर रहे थे। एलिजा स्टेप से कहती है कि वो थोड़े दिन बाद उस घर को बेच देगी और उसके जितने पैसे आएंगे वो मरे हुए लोगों के पेरेंट्स को दे देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी एक्सप्रेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।